कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा से हम सभी लोग प्रभु की दिव्य वाणी का चिंतन कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग 9वां अध्याय के चिंतन की यात्रा में हैं और कल केवल एक प्रारंभ मात्र किया था। 29वां श्लोक, जिसमें भगवान के ऐसा लगता है कि विरुद्ध बातें भगवान के मुंह से प्रकट हो रही बहिरंग दृष्टि से। इसलिए विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा मैं संपूर्ण भूतों में प्राणियों में समान हूँ, लेकिन जो मेरा भजन करता है वह भक्त मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ, मैं उस पर कृपा करता हूँ। तो दो बातें हो गई, एक तो समानता वाली बात प्रभु ने दिखाई और दूसरा भगवान अपने आप को भक्तवत्सल भी कहलवा रहे हैं। तो कोई यदि भक्तों पे अनुग्रह करता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सब में समान होगा। तो उसी बात को यहाँ हम लोग पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले हम लोग पाठ करते हैं 29वां श्लोक। आ गया, देखिए 29वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इसका अर्थ कल भी बताया था, फिर बताएं। भगवान कहते हैं अहम सर्वभूतेषु समः, मैं सब प्राणियों में समान रूप में रहता हूँ, न कोई मेरा द्वेषी है न कोई प्रिय है। ये किंतु मतलब किंतु ये भजन्ति माम, जो मेरा भजन करते हैं भक्ति पूर्वक, मयिते तेषु, मयिते वे मुझ में हैं, तेषु चापि अहम, उनमें मैं हूं, ये भगवान कह रहे हैं। तो कल चर्चा हुई कि भगवान दोनों बातें जो कह रहे हैं ये कैसे संभव है। यदि आप भक्तों पर कृपा कर रहे हैं और जो भक्त नहीं है उनके प्रति आप अच्छा भाव नहीं रखते हैं, तो आप समान तो नहीं बन सकते फिर। और आपकी लीलाओं को देख के तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो समान तो कहीं भी नहीं है। कल मैंने एक दृष्टांत दिया था भीष्म का। अर्जुन का पक्ष लेते हैं, अर्जुन हार रहा है तो भीष्म की ओर भगवान भागते हैं। तो भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। आप समान कहेंगे तो क्यों भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। तो भगवान कहेंगे भाई प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
और महाभारत में एक जयद्रथ वध प्रसंग आया। कितनी ठाकुर जी जो कह रहे हैं ना समान हूं, कहीं भी आपको कृष्ण लीला में तो समानता बहिरंग दृष्टि से नहीं दिखाई देती। जयद्रथ वध प्रसंग में अभिमन्यु का वध हुआ तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर डाली, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। और भगवान ने एक घड़ी पहले, एक घड़ी का मतलब जानते हैं 24 मिनट, उससे पहले ही सूर्य को छिपा दिया। अब आप जरा सोचिएगा ये कौन सा न्याय है भाई? कौन कहेगा कि अब सब में समान है? अर्जुन को लगा जैसे सूर्यास्त हो रहा था, अर्जुन को लगा कि गया अब तो आज मैं, क्योंकि प्रतिज्ञा मेरी थी जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले वध नहीं करूंगा तो मैं अपना दाह कर दूंगा। तो अब एक घड़ी पहले अंधेरा छा गया, शोर मच गया, चिता सज गई। अर्जुन चला चिता में भस्म होने को। अब गोविंद की लीला जरा देखो। अर्जुन से कहा, अर्जुन कहाँ जा रहा है? बोले चिता में भस्म होने का। हाँ, क्षत्रिय को वचन पालन करना चाहिए, किंतु अर्जुन याद रखना क्या, क्षत्रिय जो वीर होता है शस्त्रों के साथ ही जीता है और शस्त्रों के साथ ही मरता है। जरा देखो कृष्ण की लीला। और फिर भगवान कहते समान हो। अब भगवान की लीला थी, बोले क्षत्रिय होगा शस्त्रों के साथ जिएगा, शस्त्रों के साथ मरेगा, शस्त्र लेके जाओ। हाँ हाँ, जरा विचार करिए। तो अब गांडीव लेके जाओ, अपना तरकस लेके जाओ, ये किधर का न्याय है? अब दर्शक दीर्घा जो अर्जुन आज भस्म हो रहा है, दर्शक दीर्घा में कौरव लोग बैठे थे, कौरवों के ठीक सामने अट्टहास कर रहा था, हंस रहा था। अर्जुन भस्म होने जा रहा है और बैठा था जयद्रथ। भगवान ने धीरे से इशारा किया, सूर्य निकल आए, लेकिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का अस्त कर दिया। अब वही भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु। आप चिंतन करिए थोड़ा सा, आप कैसे समान है सरकार? आप भीम के माध्यम से भीम को द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं और भीम से कहलवाते हैं, द्रोणाचार्य से पूछिए कि आप कैसे मरेंगे। आप जरा देखो, कई जगह आप देखेंगे, यहां 2:30-3 बजे पहुंचा दिया, द्रौपदी को भेज दिया भीष्म पितामह के पास। ब्रह्म मुहूर्त के समय गांधारी जाया करते थे भीष्म पितामह के पास, लेकिन आज द्रौपदी गई। और द्रौपदी जैसे ही गई, पायल बजेंगे तो पायल उतरवा ली, कोने में छिप गए सरकार, और जाकर प्रणाम किया, हाथ खड़े हो गए, महाराज सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कहने लगी, आपने तो मारने की प्रतिज्ञा की थी 5 पांडवों को, आज मुझे सौभाग्यवती होने का वर दे रहे हैं, तो मैं जीवित रहूंगी तो ये 5 पांडव तो रहेंगे, और यदि मैं सौभाग्यवती बनी रहूंगी तो आप जरा सोचिए आपकी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा। तो आपका आशीर्वाद सत्य माने या आपकी प्रतिज्ञा सत्य माने? भीष्म पितामह चौंक पड़े। अरे भाई, तुम आई किधर से हो? बोलो कन्हैया कहाँ है? समझ गए, छिपे थे कन्हैया एक जगह। भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। भक्त वत्सल तो समझ में आता है, समूहम कैसे समझ में आएगा आपको? कोने में छिपे और द्रौपदी के जूते चपायल सब लिए, और जैसे गोविंद ने देखा, भीष्म ने देखा, भगवान का घूंघट ओढ़े थे, घूंघट हटाया। ऐसा कहा जाता है ना, जीव में माया का घूंघट है, अविद्या का घूंघट है, ईश्वर हटा देता है। लेकिन आज तो उल्टा हो गया, परमात्मा का घूंघट एक जीव हटा रहा है। और भगवान प्रभु का कैसा स्वरूप देखा? आहा, हमने तो भगवान के मुरलीधर देखा, गिरिधर देखा, शंखधारी देखा, वज्रधारी देखा, लेकिन एक नया स्वरूप आप जूताधारी, पायलधारी कृष्ण का दर्शन करिए। अब तो हमारा दर्शन किया, कृतार्थ हो गए। भीष्म पितामह कहने लगे, कन्हैया कुछ मांगना हो तो आप भी मांग लो। बोले एक चीज पूछना है आपसे। बोले क्या पूछना है? बोले आप मरोगे कैसे? आप बड़ा सोचिए,
ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब भगवान ने कह दिया है, भीष्म ने कह दिया ऐसा ऐसा, तो महाराज मैं आपसे कह सकता हूं, मानो अर्जुन कह रहे, आप भक्त वत्सल है, ये बिल्कुल किसी प्रकार का हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों के प्रति आपका अनुग्रह रहता है, बिल्कुल सटीक बात है। किंतु मैं आपसे कहूं, आप समूहम जो कहते हैं ना, ये हमारे समझ से परे हैं। आप जरा समझ रहे होंगे, क्योंकि भगवान के समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, लेकिन भगवान यहां दोनों बातें बोल रहे हैं। भगवान कह रहे अहम समः, मैं समान हूं, और दूसरा कहते ए भजंती तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। दूसरा क्या कह रहे हैं? जो मेरा भजन करते वो मुझे प्रिय है, मैं उनमें वे मुझ में। अब जरा सोचिए क्या तमाशा है। भगवान कहते अर्जुन ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, मेरे दो स्टेटमेंट समझ लो अच्छी तरह से। मैं सम भी हूं, भक्त वत्सल भी हूं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाला भी हूं, और मैं समान भी हूं। ये भगवान दोनों प्रकार के अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूं, श्रीमद् भगवद गीता अनुवाद से पढ़ के आप गीता नहीं समझ पाएंगे। गीता की गहनता को समझ लीजिएगा, नहीं तो एक ही श्लोक में दो बातें कैसे आ सकती है? आप समान है तो भक्तवत्सल कैसे हो सकते हैं? इसलिए आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, गहराई में उतरकर इस श्लोक को समझना होगा। सज्जनों, एक प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु हैं ना, उनको देखने के एक एंगल है। किस एंगल से आप परमात्मा को देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक कोण है, यदि एक कोण से, एक एंगल से यदि आप देखेंगे तो भगवान बिल्कुल समान है, सम है। लेकिन दूसरे एंगल से देखेंगे, हो सकता है कुछ विषम लगे, लेकिन भक्त वत्सल लगेंगे आपको। जैसे उदाहरण के आधार पर मैं आपसे कहूं एक दृष्टांत। सूर्य भगवान से पूछे, महाराज आप उदय होते हैं, आप अस्त होते हैं? सूर्य भगवान ने कहा, न मेरा उदय है न अस्त है। श्रीमद् भागवत में तो ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में स्पष्ट कह दिया है, सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना केवल प्रतीति है। कैसे? बोले आत्मा का जन्मना और आत्मा का मरना। न सूर्य उदय है न सूर्य अस्त है। सूर्य ने कहा, भाई हम में न उदय है न अस्त है। अच्छा जी, अब कमल के पास गए। अब ध्यान से समझना, कमल के पास जाकर कमल से पूछा, अच्छा कमल आप बताओ, सूर्य उदय होते हैं कि अस्त उदय होते हैं कि नहीं होते हैं? सूर्य क्या, कमल ने क्या जवाब दिया? स उदेति प्रतिदिनम। मेरा तो ये जवाब है, वो रोज उदय होते हैं। स एव मम विकास कारणम, वो रोज उदय होते हैं और मेरे विकास का, मेरे प्रकाश का एक कारण भी सूर्य हैं। अब आप कहेंगे कौन सा कोण ठीक है, कौन सा कोण ठीक नहीं? यह कोण है। इसलिए एक ही कोण से यदि आप देखेंगे, एक ही एंगल से दोनों चीजों को देखेंगे तो समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। कोण, एक कोण से सम है और एक कोण से कुछ विषम भी है, लेकिन दोनों ही सही है। यह भगवान बोलते हैं, अर्जुन अहम समः, मैं समान हूं। रामचरितमानस की एक पंक्ति आपके सामने रखूं, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति जो। भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन मैं समान हूं। किसने कहा आपको समान है? बोले समदर्शी मोहि कह सब लोग कहते हैं, मैंने थोड़ी ना कहा, लोगों ने कहा। अच्छा महाराज, यदि गलत साबित हो गए आप तो समदर्शी वाली बात में, भगवान ने कहा जिसने कहा उसी से जाके पूछो। ये तो लोगों ने कहा है, उन्हीं से जाके पूछो भाई, वही न्याय देंगे। तो ध्यान देना, इधर तो भगवान समदर्शी कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो अनन्य शरण है ना अर्जुन, जो मेरी अनन्यता को स्वीकार कर चुके हैं,
उनके लिए तो मैं खुला बोलता हूं, वे मुझे प्रिय है। लोग भले ही समदर्शी कहते हो, वे मुझे प्रिय है। अच्छा, एक बात आपसे कहूं मैं, भगवान को लोगों ने दो चीजें बना दी। या तो भगवान को लोगों ने जज बना दिया, या तो भगवान को लोगों ने जड़ बना दिया। ये दोनों लोग बना दिया, या तो जज कर दिया, बना दिया, और या तो जड़ कर दिया। अरे भाई, अग्नि सबके लिए है, पानी सबके लिए है, बिजली सबके लिए है। ऐसे ही आगे मैं इसकी व्याख्या करूंगा। शंकराचार्य भगवान ने अग्नि का उदाहरण दिया, उसकी चर्चा करूंगा। ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, अग्नि की तरह परमात्मा भी सबके लिए हैं। अब वो अग्नि को हम लोग किस एंगल से देख रहे हैं, किस कोण से देख रहे हैं? भगवान कहते, अहम समः सर्वभूतेषु, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं अर्जुन। यह एक सच्चाई है, एक सत्य है। मैं सभी भूतों में समान हूं, सभी मेरे ही तो प्रतिबिंब है। उनके लिए मैं विषम कैसे हो सकता हूं? बिंब के बिना प्रतिबिंब की हस्ती बचती ही क्या है? भगवान है सर्वाधिष्ठान। याद रखना सज्जनों, सर्वाधिष्ठान जो है वो अधिष्ठान जो होता है, अधिष्ठान को अभ्यास के साथ आज तक कभी विरोध नहीं हुआ। अधिष्ठान, अध्यास कुछ भी हो, लेकिन अधिष्ठान एक रहता है। तो समस्त भूतों के प्रति अहम समः, भगवान कह रहे हैं। क्या अभिप्राय इसका? क्या आप सब में समान है? तो जैसे घरों में मिट्टी समान है, वैसे आप समान है। भगवान कहने लगे, भाई तो कार्य कारण संबंध की बात तुमने कह दी, क्योंकि समानता या कार्य कारण भाव से नहीं बनाई गई। फिर कैसे बनाई गई? भगवान कहते यहां तो भक्त और भगवान के संबंध की चर्चा चल रही है, और संबंध की जो चर्चा चली है, तुम वहां कार्य कारण का भाव ले आओ। इसलिए जो प्रसंग जिस प्रकार का है ना अर्जुन, उसी प्रसंग के अनुसार उस तत्व को समझना पड़ेगा। प्रसंग देखो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई व्यक्ति शादी का आनंद ले रहा था और शादी के उत्सव में कोई जाकर स्मशान के गीत गाने लग गया है? और किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी और वहां अंतिम यात्रा में शादी के गीत गाने लगा और कहने लगा, बधाई हो आपका, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तू तो कह रहा है बधाई हो, कहीं पीछे से पिटाई ना हो जाए। कौन सा प्रसंग किस प्रकार की स्थिति से प्रकट हो रहा है, उस प्रसंग को समझना आवश्यक है। लेकिन अब यहाँ जो प्रकरण है, भक्ति का प्रकरण चल रहा है अर्जुन, और भक्ति के प्रकरण में भगवान और भक्त के बीच का प्रकरण है, इसको समझना पड़ेगा। तो भगवान तो कह रहे हैं, अर्जुन मैं अपना स्टेटमेंट साफ कर देता हूं पहले, और आप लोग भी सुन लो। भगवान कहते, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। ये ऊपर का स्टेटमेंट। क्या कह रहे भगवान? मैं स्वयं व्याख्या कर देता हूं, मैं समान हूं अर्जुन, न मेरा कोई द्वेष्यास्पद है, न कोई रागास्पद है, न कोई प्रेमास्पद है। कोई नहीं है मेरा, न प्रेमी है न द्वेषी है। तो मानो भक्त ने फिर भगवान से कह दिया होगा, आप तो बड़ा निष्ठुर निकले सरकार, हम तो सोच रहे थे आप किसी से तो प्रेम करते होंगे। अब समझ में आया कि गोपियां तो बेकार ही, फालतू में ही आपसे स्नेह करती रही। 11 वर्ष तक वृंदावन में प्रेम का ढिढोरा बजाते रहे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और जब चले गए मथुरा तो वापस लौटे भी नहीं। अब आपकी पोल पट्टी ऐसे समझ में आ रही है, न मे प्रिय न मे द्वेष्य अहम च सर्वभूतेषु। संपूर्ण प्राणियों में न कोई मेरा प्रिय है न कोई द्वेषी है। भगवान कहने लगे, अर्जुन एक बात तो समझो तुम,
मैं जो ऊपर की ये पंक्ति बोल रहा हूं, अहम सर्वोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रिय, ये मेरा सत्य है। मेरी दृष्टि बिल्कुल यथार्थ है अर्जुन, कि मैं बिल्कुल समान हूं यथार्थ रूप से। लेकिन नीचे वाली जो पंक्ति है ना अर्जुन, ये भक्तों की दृष्टिकोण है। भक्तों का दृष्टिकोण बोले, हाँ, भक्त की दृष्टि से बिल्कुल विलक्षण सत्य प्रकट कर रहा हूं मैं। ये मेरी दृष्टि से भले अलग हो, लेकिन भक्त का दृष्टिकोण ऐसा है जो दृष्टिकोण विलक्षण एक सत्य का को प्रकट कर रहा है। क्या है वह? भगवान कहते, ए माम भजंती, जो मेरा भजन करते हैं। याद रखना है नीचे वाली पंक्ति, ए माम भजंती, जो मेरा भजन करते हैं। भगवान से पूछा कैसे भजन करते हैं? बोले भक्त्या भजंती, भक्ति पूर्वक जो मेरा, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं। वे लोग कौन है? शरणागत है, वे मेरे शरणागत है अर्जुन, वे मुझसे जुड़े रहते हैं, वे मेरा भजन करते हैं। ये उनकी दृष्टिकोण से मैं उनका प्रिय हूं, वे मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूं, वे मेरा भजन करते हैं। सुबह स्नान भी करते हैं ना, तो मेरे लिए ही करते हैं। और स्नान करने के बाद जब पूजा में बैठ जाते हैं, फिर चढ़ाते हुए कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ओ वाली भक्त्या शब्द को जोड़ना और ए वाला भक्त्या। हाँ, पत्रम पुष्पम में भी भगवान ने क्या कहा? भक्त्या प्रयच्छति। और इस समूहम में क्या आया? समूहम में भक्त्या, ए भजंती तुमाम भक्त्या। उस भक्त्या को इस भक्त्या से जोड़ना, भक्ति पूर्वक अर्पण कर रहे हैं। और भगवान ए भजंती भक्त्या, मेरी भक्ति में मेरा भजन कर रहे हैं। कैसे? भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं। भगवान ने से कहा महाराज फिर क्या होता है उनका? भगवान कहते देखो भाई, जो भी कर्म करते हैं वे मुझे अर्पित करते हैं। कर्म अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, जो खाते हैं वो देते हैं, जो तप करते हैं वो देते हैं, जो दान करते हैं वो देते हैं, जो वैदिक कर्म करते हैं वे सब मुझे देते हैं। अच्छा प्रभु, उनके लिए क्या? भगवान कहते ए भजंती तुमाम भक्त्या मयि ते, वे मुझ में रहते हैं। जो मेरा भजन करते हैं ना, वे मुझ में रहते। ये पंक्ति समझना, मयि ते, मयि मतलब मुझ में, सप्तमी विभक्ति, ते मतलब वे कहाँ रहते? मयि, मुझ में रहते हैं। प्रभु वे मुझ में रहते हैं, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया, स्पष्ट कर दो। भगवान कहते हैं देखो, जो मेरे शरणागत है, पहले इस बात को पकड़ना, जो भजन भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं और भक्ति पूर्वक मेरा नाम कीर्तन भजन करते हैं, वे इस बात की निरंतर अनुभूति करते हैं कि मैं संसार में नहीं रहता, मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं मुंबई में, गुड़गांव में कहीं नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? वो कहता है मेरा तो जो अस्तित्व है वो प्रभु में है, मैं भगवान में रहता हूँ। वे अनुभूति करते हैं। वो कहते हैं मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो कृतित्व है वो प्रभु में है। मैं सांस लेता हूँ उन्हीं में लेता हूँ, उन्हीं से सत्ता को प्राप्त करता हूँ, मैं तो उन्हीं के संरक्षण में रहता हूँ। ये कौन समझता है? जो शरणागत भक्त भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे लोग ऐसा अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? हम भगवान में हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है सज्जनों। वो लोग सोचते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, और भक्त समझते इसलिए मैं जहां होता हूं परमात्मा में ही होता हूं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। मयि ते, वे मुझ में होते हैं। कहाँ कहाँ? बोले रण में, वन में, महल में, शमशान में, घर में, बाजार में, दुख में, सुख में, संयोग में, वियोग में, जवानी में और बुढ़ापे में। वे कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं और मुझ में रहते हैं, क्योंकि उनको अनुभव ऐसा ही होता है
क्योंकि वो मेरी इस वाक्य को पकड़ते हैं, सब जगह भगवान है, तो हम जहां हैं भगवान में ही तो हैं। और याद रखना, जब ऐसी स्थिति उनकी नहीं होती, यदि मैं भगवान में हूं ऐसा भाव यदि नहीं आता, तो क्या स्थिति होती है? वो व्याकुल होने लगते हैं। ऐसी अनुभूति उनको हो रही होती है, और यदि नहीं होती है तो उस प्रकार के भाव लाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा भाव नहीं आता है तो भक्त व्याकुल होकर रोता है। मैं भगवान में हूं, ये भाव नहीं आया भक्त के जीवन में, तो सच्चा भक्त कौन है? वो व्याकुल होने लग जाएगा, क्योंकि भगवान में मैं नहीं हूं, ये भाव आना भगवान का विस्मरण है। आप बात समझ रहे होंगे, मैं भगवान में हूं, ये भाव आना भगवान का स्मरण है। मैं भगवान में नहीं हूं, ये भाव जिस दिन आए तो समझना आप भगवान का विस्मरण कर रहे हैं। इसलिए विस्मरण का मतलब क्या है भक्तों का? नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र का 19वां सूत्र है, बहुत सुंदर वहां भक्ति का प्रकरण है। देवर्षि नारद ने अलग अलग आचार्यों का विवेचन किया। गर्गाचार्य जी ने क्या कहा भक्ति के विषय में, पराशर जी ने क्या कहा, व्यास जी ने क्या कहा, सनकादियों ने भक्ति को क्या कहा। तो नारद जी का भक्ति सूत्र है ना, तो नारद जी कहते मेरी दृष्टि में भक्ति का लक्षण क्या है, भक्त कौन होता है, ये पकड़ने जैसा सूत्र है। नारद जी का सूत्र है 19वां। तदर्पिता नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। इसका अर्थ है, नारद जी कहते मेरे मत के अनुसार संपूर्ण समर्पण जिस भक्त में आ गया, परमात्मा के प्रति जो भक्त समर्पण हो गया, समर्पित हो गया, और समर्पित होने के बाद कथनचित उसको यदि भगवान का विस्मरण हो गया, वो भक्त व्याकुल होने लगता है। यदि भगवान के विस्मरण में भी व्याकुल नहीं बना तो हमारी भक्ति केवल रूटीन में है, वास्तविक भक्ति के श्रेणी में हम पहुंचे नहीं। याद रखना, तद विस्मरण, क्योंकि भक्त क्या समझता है, भक्त को अनुभव होता है, क्योंकि जब भगवान कह चुके हैं सब जगह मैं हूं, तो भक्त समझता है मैं भगवान में ही तो हूं, जहां भी हूं भगवान में हूं। भक्त को लगे कि मैं जवानी में नहीं हूं, मैं बुढ़ापे में नहीं हूं, मैं घर में नहीं, मैं महल में नहीं, फिर मुझे लगना चाहिए, भक्त को लगना चाहिए मैं प्रभु में हूं, यह अनुभव होना चाहिए। मई ते, वे मुझ में रहते, क्योंकि अनुभव करते हैं। ये भक्त का दृष्टिकोण बता रहे भगवान। भगवान कहते ज्ञानियों की दृष्टि से समान हूं और अन्य लोगों की दृष्टि से समान हूं, लेकिन भक्त नहीं मानते समान, क्योंकि मैं तो भगवान में हूं। इसलिए यह शिकायत फिर नहीं बनता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, हा? क्योंकि यदि आप ये कहेंगे कि, और आप बुरा मत मानना, लोगों का प्रायः यह प्रश्न रहता है कि हमारा मन नहीं लगता। कहाँ नहीं लगता? भजन में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता। आप लोग इसके अपवाद हैं, हा? आप लोगों का लगता है, इसलिए 5 बजते गीता में आ जाते हैं। आप लोगों का तो लगता है, लेकिन प्राय लोगों की फरियाद रहती है कि मन नहीं लगता। तो आप समझना, इस सूत्र के आधार पे कह रहा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप मन में बैठ गए, भगवान में नहीं बैठे, क्योंकि आपने मन को महत्व दिया, भगवान को महत्व नहीं दिया। फिर मन में जब बैठ गए तो भगवान में हम कैसे बैठ पाएंगे? लेकिन भगवान कहते मई ते, जो मेरे शरणागत है। लेकिन वो कैसा भक्त? जो पत्रम पुष्पम से समर्पित होकर कहाँ पहुंचा? सर्व समर्पण हुआ, स्वसमर्पण हुआ। ऐसा भक्त क्या सोचेगा? मई ते, हे अर्जुन, वे सोचेगा वे मुझ में हैं, ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कहते मैं सोता हूँ किसमें? बोले भगवान में। मैं बैठता हूँ भगवान में, और मैं जागता हूँ भगवान में। कोई देश, कोई काल, कोई परिस्थिति, कोई संयोग और वियोग
ऐसी स्थिति पैदा कर नहीं सकती जहां परमात्मा समाहित न हो। परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। आप जरा सोचिए सज्जन, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ हो, भक्त क्या सोचता है? मैं जहां हूं, जैसा हूं, जब हूं, भगवान में। ये भक्ति का लक्षण है, इसको नोट करें आप। मैं जैसा हूं, जहां हूं, जब हूं, भगवान में ही हूं। ये सूत्र आ जाए। भगवान कहते ते मयि, ये भक्तों का अनुभव है अर्जुन, वे मुझ में होते हैं। ते न अन्यत्र संति, वे अन्यत्र नहीं रहते हैं। ये लोग कहते हैं ना, भगवान राम जी हनुमान जी को छोड़ के चले गए। अरे भाई, क्या छोड़ के चले गए? हनुमान जी तो भगवान में ही रहते हैं। और आगे आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा भगवान में ही रहते हैं और भगवान हनुमान में ही रहते हैं। अच्छा, लहरें कहाँ उड़ती है भाई? लहरें पैदा कहाँ होती है? समुद्र में। तो इसका मतलब इस लहरें क्या है? बोले हमारी वृत्तियां हैं। ध्यान से समझना, लहरें क्या है? हमारी जो वृत्तियां हैं ना, लहरें हैं। उसका अधिष्ठान क्या है? बोले चेतन है। अच्छा भाई, उस अंतर्यामी से कभी कोई दूर नहीं हो सकता, क्योंकि लहरें समुद्र से कैसे दूर हो? तो वो अधिष्ठान चेतन से जीव कैसे अलग हो पाएगा? भिन्नता तो है ही नहीं। ते मयि, भिन्नता का कोई प्रश्न ही नहीं है अर्जुन। पश्यन्नात्मनि तुष्यति, हम भगवान में हैं, ऐसा भाव रखकर मेरे भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। ते मयि। अच्छा भाई, भगवान कहते इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी भक्ति की चर्चा है अर्जुन जहां कभी वियोग का अनुभव नहीं होता। जिस भक्ति की भगवान चर्चा कर रहे हैं, कैसी भक्ति? नित्य संयोग वाली भक्ति, कभी वियोग नहीं। तो पहला जो सूत्र ठाकुर जी ने क्या कहा? ते मयि, वे मुझ में हैं। और दूसरा सूत्र कह रहे हैं, इसको भी आप ध्यान से समझना। ठीक है प्रभु, वे आप में हैं, तो आप कहाँ हैं? तो इसका कहा अहम तेसु, अहम अपि तेसु, मैं भी उन्हीं में रहता हूं। पहला सूत्र कहा, ये पकड़ने जैसा सूत्र है। ते मयि, वे मुझ में रहते हैं। और दूसरा सूत्र क्या कह रहे हैं? अहम तेसु, मैं उनमें रहता हूं। क्या मतलब है? आपने तो कहा था 9वें अध्याय में ही, न चाहम तेष्वस्थित। आप फिर इधड़म उधड़म की बात करने लग गए। हमारे महाराज जी कभी कभी पढ़ाते थे तो कुछ चर्चा होती थी ना, तो हम प्रसंग हटके कुछ बातें कहा करते थे। तो बोला करते थे, शास्त्री जी तुम तो इधड़म उधड़म की बात करने लग गए। तो भगवान से भी मानो अर्जुन कह रहे होगा, आप तो इधड़म उधड़म की चर्चा कर रहे हो। भगवान कहते हैं भैया तुम क्या समझते हो? जब मैं ये कहता हूं न चाहम तेष्वस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं, मेरा मतलब यह होता है वहां कि मैं उन भूतों के अधीन में नहीं। मत्स्थानी सर्वभूतानि। अब भगवान जब यहां यह कह रहे हैं अहम तेषु, मैं उनमें रहता हूं, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं ते माम अनुभवंती। तो भगवान कहते हैं उनमें मैं, वे मुझ, पहले कहा ते मयि, वे मुझ में। अब दूसरा क्या कहते हैं? मैं उनमें। अच्छा प्रभु, आप यहाँ कह रहे हैं अहम तेषु, मैं उनमें रहता हूँ, तो क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहते वे मेरा अनुभव करते हैं। किम अनुभवंती, ऐसा अनुभव करते हैं, मम हृदय परमात्मा श्री कृष्ण निवसति, मेरे हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण निवास करते हैं। क्या करते हैं? तत्र खेलती, तत्र खादती, तत्र हसती, तत्र वदती। उनको अपने हृदय में परमात्मा रखता है और परमात्मा को अपने हृदय में रखता है
और देखता है परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं, परमात्मा मेरे साथ खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ? आज मैं एक संस्मरण सुना लूँगा आपको, बहुत बढ़िया संस्मरण, जिनका स्मरण करके संस्मरण सुना रहा हूँ। हमारे पूज्यपाद श्री पांडे जी विराजे हैं, आपको स्मरण है और आप सबके जानकारी के लिए बता दूँ। बहुत वर्ष पूर्व, संभवतः 10-12 वर्ष पूर्व, नहीं और ज़्यादा हो गया होगा, तो 20 वर्ष लगभग हो गया। 20 वर्ष न भी हो तो 18-19 साल तो हो ही गए। तो हम लोग आपके साथ, उस समय आप मुजफ्फरनगर में थे पोस्टिंग, यहाँ सुखतीर्थ आए थे। पूज्यपाद स्वामी विष्णुआश्रम जी महाराज, बड़े उद्भट विद्वान, बड़े दिव्य महापुरुष, तो उनके चरणों में बैठने का हम सबको सौभाग्य मिला था। तो आज मैं उस संस्मरण को सुना रहा हूँ, बहुत आपको अच्छा लगेगा और इससे रिलेटेड मामला है। तो वहाँ मैंने आप लोगों का परिचय दिया। तो स्वामी विष्णुआश्रम जी महाराज बड़े दिव्य विभूति, सुखतीर्थ के विभूति थे। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ सुनाओ। तो परम पूजनीय माता जी सुधा पांडे जी, तो उन्होंने एक श्लोक सुनाया, और श्लोक सुनाया, संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम, गोपियों ने कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण से जो मांग की है, जो बहुत दिव्य भाव है उसका, उस भाव की गहराई तो बड़ी दिव्य है। तो प्रभु कहीं भी रहना पड़े, बस तुम्हारा स्मरण कभी छूटे नहीं, हम तुम्हारी बन के रहें, ऐसा सुंदर भाव उसका। तो उस श्लोक गाते गाते आप पूरा नहीं बोल पाई, आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे। मैं उसका साक्षी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और अश्रुपात होने लगे, पूरा साथ महाराज जी ने पूरा किया उस श्लोक को। फिर गोपी गीत पर थोड़ी चर्चा हुई, तो पूज्य महाराज श्री का कमेंट आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा था। देखो, कन्हैया तो सबके दिल दिमाग में बैठा रहता है, सबके हृदय में बैठा है, हमारे हृदय में साक्षी बन के सोया पड़ा लगता है, और इस देवी के हृदय में कन्हैया खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये पूज्य महाराज श्री का भाव था। तो भगवान वही तो कह रहे हैं कि भक्तों की दृष्टि से वे मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ। देखो क्या दिव्य भाव है। और बात भी सही है, आप जब कभी गोपी गीत का पाठ करती हैं, और आपकी साधना बड़ी दिव्य है, बड़ी बहुत ऊंची है। मैं तो उनका पुत्र हूँ, इसलिए मैं अनुभव करता हूँ इस बात को। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, मैं उनके हृदय में हूँ, ये अनुभव करते हैं। भक्तों की दृष्टि से वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ, क्योंकि अनुभव में आता है। जब कुछ मेरा नाम भी लेते हैं भक्त, उनको लगता है परमात्मा मेरे हृदय में प्रकट हो गया है। मेरी लीला सुनते हैं, उनको लगता है मेरे हृदय में कन्हैया लीला करने लगा है, मुस्कुराने लगा है। सज्जनों, ये भाव केवल कपोल कल्पित भाव नहीं है, ऐसा हुआ है, और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। प्रहलाद चरित्र की चर्चा मैं आपके सामने करूं। प्रहलाद जी के जीवन में जो अहम तेसु वाली बात बिल्कुल घटित हो जाती है। बहुत सुंदर प्रकरण है प्रहलाद चरित्र का, मैं आपके सामने कुछ बातें रख लूं। प्रहलाद जी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, कैसे थे वो। कहते हैं, क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित हसति चिंता लाद उद्गायति, क्वचित नंदति क्वचिदुत्कंठो बिलज्जो नृत्यति, क्वचित तद्भावनायुक्तस् तन्मयोनु चकारः। कहते हैं कि कभी वो रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खेलते हैं, सामने कोई होता नहीं लेकिन सब कुछ हो रहा है। ये 7वें स्कंद के 4थे अध्याय का 39 से 39 के आसपास के सारे श्लोक प्रहलाद चरित्र का वर्णन है, प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन है। जनों, ये भक्त की बड़ी दिव्य स्थिति है। अहम तेसु, मैं उनमें रहता हूं। भक्त भगवान की
ये तो लीलाएं चलती रहती है उनके हृदय में। वह भक्त जानता है कि प्रभु कहाँ है, लीला चलती रहती है, मेरे दिल दिमाग में परमात्मा बैठा है। अहम तेसु, अनुभव करता है। भक्त अपने प्रभु की लीला देखता है। अच्छा देखता है, बोले हाँ अच्छा प्रभु बैठा तो यहीं है। आप कहते लीला देखता है, लीला देखने के लिए तो वृंदावन में जाना पड़ेगा। हाँ, हरगोविंद जी अब तो रहे नहीं, वहाँ कहीं अन्य मंडलियों में जाना पड़ेगा, तो उन मंडलियों में लीला का दर्शन होगा। भगवान कहते नहीं अर्जुन, मेरी लीला को देखना चाहते हो तुम अपने हृदय में ही रासलीला का दर्शन करो। महाराज रासलीला का दर्शन कौन कराएगा? तो सज्जनों इसके नीचे अंडरलाइन करिए, यदि आपको भी कन्हैया का रास अपने दिल दिमाग में देखना हो, अपने हृदय रूपी वृंदावन में देखना हो, तो भगवान कहते हैं अवश्य 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 ये भजंती तुमाम भक्तिया। भक्ति महारानी ऐसी है कि आपको अपने हृदय में ही परमात्मा की लीला दिखा देती है। बस ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। भक्तिया कौन दिखाता है? भक्ति की वृत्ति दिखाती है। साधक जब भक्ति की वृत्ति से युक्त हो जाता है, भक्ति के द्वारा अनुग्रहित हो जाता है, तब भक्ति माता ये सब लीलाओं का दर्शन कराती है। अर्जुन यही आराधना की वृत्ति है, यही भक्ति की वृत्ति है, यही राधा वृत्ति है। इसलिए आराधना का मतलब जानते हैं? राधा। आप यदि भक्ति से युक्त हो गए तो आपके दिल दिमाग में राधा आ गई, और आपके दिल दिमाग से राधा चली गई तो भक्ति आपके जीवन में नहीं रही, अपराध हो गया। राधा आते ही आराधना, राधा जाते ही अपराध। तो आराधना वाली जो वृत्ति है ना, वो क्या करती है? वो हमारी वृत्ति वो परमात्मा तक पहुंचा देती है। ये आराधना वाली वृत्ति को ही भगवान कहते भक्त्या, ए भजंती तुमाम भक्त्या। ये आराधना, आप परमात्मा की आराधना करो, वृत्ति में आराधना आ जाए तो क्या होगा? आपको फिर परमात्मा तक पहुंचा देते। इसलिए एक गीत गाते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। भगवान कहते तेसु अहम, हे अर्जुन मैं उनमें रहता हूं। उनमें मतलब उन भक्तों में रहता हूं। भक्तों में रहते मैंने नहीं, ऐसे जो भक्त है वे मुझे अपने में अनुभव करते हैं। अच्छा तेसु अहम, अच्छा अन्य में नहीं है क्या प्रभु आप? ये फिर आप ऐसा क्यों कहते कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति मम उरसो वासी। अब आप क्यों कहते अहम तेसु, मैं उनमें रहता हूं? भगवान कहते नहीं, पूरी बात समझ लो। अहम तेसु का व्याख्या की है अन्येषु अपि अहम अस्मि किंतु ते न अनुभवन्ति। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। अन्यों में भी मैं तो हूं, लेकिन वे मैं हूं इसका अनुभव नहीं कर पाते। अच्छा प्रभु, फिर आप क्या करेंगे उस समय? फिर आप क्या करते हैं? भगवान कहते भैया फिर लोग दुखी बने रहते हैं, दुख को याद करते हैं। कैसे? रामचरितमानस की पंक्ति, असब प्रभु अछत हृदय अभिकारी। समझ में आ गया होगा। परमात्मा कहाँ रहते? हृदय में। कैसे? अभिकृत रूप से रहते हैं। सदा सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान जब हृदय में है तो सब लोग दीन क्यों है, दुखी क्यों है? फिर परमात्मा तो सबके हृदय में है, लेकिन सब लोग दुखी है। भगवान आगे कहते हैं, गोस्वामी जी कहते सो प्रकटत जिमि मोल रतनते नाम निरूपण नाम जतनते। आहा, जब नाम का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेता है और जब भक्ति करता है साधक, तब वही हृदयस्थ जो प्रभु होते हैं ना, वो प्रकट होते हैं। यदि वो भक्ति नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, सज्जनों हृदय में रहते हुए परमात्मा का अनुभव साधारण लंजू पंजू की बात छोड़ दो, बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते। इसलिए हृदय में श्रद्धा को बढ़ाइए, भक्ति को बढ़ाइए। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आप सबको याद होगा ना, भवानी शंकरौ वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। रामचरितमानस के बालकांड का दूसरा श्लोक। क्या कहते हैं? आहा, बड़ा मजेदार भाव है। देखो भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिस श्रद्धा के बिना हृदय में रहते हुए परमात्मा का दर्शन नहीं होता। सिद्धा, बड़े बड़े सिद्ध लोग, किम न पश्यन्ति स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने में ही रहने वाले ईश्वर को नहीं पहचानते। भगवान कहाँ है? गोस्वामी जी कहते दूरस्थम नहीं है, आत्मस्थम है। तुम्हारे में है, परमात्मा दूर नहीं है, पर श्रद्धा न होने के कारण अपने में होने वाले उस परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते। तो उनके लिए लगता है भगवान सब में समान है, लेकिन भक्तों को लगता है हम भगवान में हैं, भगवान मुझ में है। तेषु अवस्थितः। महाराज एक कैसे बोलते हैं कि नहीं? भक्त का सत्य यही है अर्जुन। भक्त के हृदय में वासना नहीं रहती है, भक्त के हृदय में राग द्वेष नहीं मिलता है, भक्त के हृदय में चिंता नहीं रहती है, भक्त के हृदय में तो मैं रहा करता हूं। उसके हृदय, वे मुझ में रहते हैं तो मैं भी उनमें रहता हूं। अच्छा भाई, अब हम लोगों के हृदय में हमने किसको बसाया है? कभी हम लोग चिंतन करें, श्लोक को सुनते हैं तो ध्यान से बोले आप चिंतन करिए, हमारे हृदय में कौन रहते हैं? कभी हमारे हृदय में चिंता रहती है, कभी वासना रहती है, कभी तो डिप्रेशन है, कभी क्या भाव है, दुख है, सुख है। लेकिन भक्त जो होगा वो कहते महाराज हम तो केवल एक जानते हैं, क्या? मेरे हृदय में परमात्मा बसा है, मैं परमात्मा को देखता हूं और वहां परमात्मा लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भक्त को न चिंता है, न शोक है, न किसी बात का फिक्र है उसको। क्यों? वो फकीर हो गया है? एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, फिक्र सबको पी गई। फिक्र मतलब चिंता। फिक्र सबको पी गई, फिक्र सबकी पीर। पीर मतलब जानते हैं दुख, सारे चिंता। फिक्र सबको पी गई, फिक्र सबकी पीर। और जो फिक्र को फांकी करे, फांकी मतलब पी जाए, खा जाए, जो फिक्र को फांकी करे उसका नाम फकीर। फकीर जो भक्त है ना, वो फिक्र को भी पी जाएगा। हमारे तो ठाकुर पर आए, क्या इसके सामने चिंता करना। ते मई अहम तेसु, वे मुझ में है और हर समय रहते हैं। मैं उनमें हूं, हर समय रहता हूं, मैं पक्षपाती नहीं हूं अर्जुन, ऐसा वे अनुभव करते हैं। एक दृष्टांत परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज का बहुत सुंदर, इस श्लोक के आधार पे बोले, एक बार एक भक्त का भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा, तो भगवान ने कहा चल मेरे साथ, और भगवान के साथ वो आगे बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, जैसे एक जगह गया, थोड़ी देर में भगवान तो कह रहे थे भगवान साथ में, बहुत दूर तक चला गया, भगवान का अनुभव कर रहा था कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है। और पहुंच गया मंजिल, फिर भगवान को देखता नहीं, भगवान कहाँ होंगे, तो फिर वापस आया। बहुत सुंदर दृष्टांत है। जहां पहुंचा था थोड़ी देर वापस आया, आए होंगे मेरे साथ तो भगवान के चरण चिन्ह तो दिखाई देने चाहिए थे। कहाँ होंगे? व्यक्तमेतानि पदानि व्यक्तमेतानि, रास प्रसंग में भगवान के चरण चिन्ह तो दिखाई देने चाहिए थे, कहाँ होंगे? और जैसे आए, एक थोड़ा सा कीचड़ जैसा था, कुछ गीला गीला जैसा था, वहां भगवान के दोनों चरण दिखाई दिए। ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोनों चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो भक्तराज ने सोचा कि भगवान के चरण चिन्ह यहां दिखाई दे रहे हैं, अन्यत्र क्यों नहीं दिखाई दिए? इसका मतलब क्या, भगवान यहां आए और छिप गए मेरे साथ? इसका मतलब थे नहीं होंगे। तो प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, आपके चरण चिन्ह यहाँ है, यहीं थे क्या? अब कहाँ छिप गए? प्रकट हो जाइए।
तो कहते भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर सबसे पहले कहा, हे मूर्खाधिराज। पहले तो उपाधि दे दी, तू मूर्खों का राजा है। बोले क्यों? अरे भाई, तू जब जा रहा था ना, मैं तेरे पीछे पीछे जा रहा था। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्यहं नित्यम पूयेत अंग्रिरेणु। मैं तेरे पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन एक जगह महाराज ऐसा कीचड़ आया, मुझे लगा कि तू धंस जाएगा, तू यहाँ गिर जाएगा, धंस जाएगा, तो मुझे बचाना पड़ेगा। तो फिर क्या किया, मैंने तुमको यूं उठाया, और जैसे उठाया कीचड़ से बचाने के लिए, मेरे जो पैर नीचे दब गए, चले गए और तुझे पार पहुंचाया। अरे मूर्खाधिराज, ये अनुभव कर, मैं तेरे साथ था और तू मेरे साथ था, और तूने मेरा अनुभव किया है, इसलिए मैंने इस कीचड़ से तुझे पार पहुंचाया। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं पक्षपाती नहीं हूं, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि भक्त जो होगा वे मेरा अनुभव करेगा, वे मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूं। अहम तेसु, वे हर समय अनुभव करते हैं, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे सर पर उनका हाथ है। तो भगवान कहते हैं पक्षपात का आरोप लगाना बेकार है। क्यों प्रभु? अरे भाई, पक्षपाती जो होता है तो अविवेकी होता है, लेकिन क्या भगवान अविवेकी है? भगवान तो कहते ए भजंती तुमाम भक्त्या, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं। एक रामचरितमानस की 2 पंक्तियां और आपके सामने रखूं। यद्यपि, अब आपको और स्पष्ट हो जाएगा, देखिए, यद्यपि समन ही राग न रोषु, गहहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। अब देखिए, आप समान हैं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है महाराज। तदपि करहि सम विषम विहार, फिर आप सम और विषम का व्यवहार क्यों करते लोगों के साथ? भगवान ने जवाब दिया, भगत अभगत, भगत अभगत हृदय अनुसार। भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार ही मेरा मूल्यांकन होता है भाई। अच्छा, भगवान के पक्षपाती दिखने का कारण, यदि भगवान मेरे पक्ष में खड़े हैं, इस भाव को यदि समझना चाहते हैं, तो भगवान सापेक्ष नहीं है। याद रखना सज्जनों, ये है हमारे हृदय में। यदि हमारे हृदय में भगवान है, तो आप के पक्ष में भगवान है, भक्ति है, भक्ति है हृदय में, तो भगवान आपके पक्ष में है। तो इसका मतलब है भक्त और अभक्त का हृदय ही ये साबित करता है। विषम व्यवहार प्रभु में नहीं है, विषम व्यवहार का हेतु है भक्त में। विषम व्यवहार जो परमात्मा में, वो किसमें हेतु है? भक्त में हेतु है। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य की पंक्ति में आपके सामने रख रहा हूं, और बहुत ध्यान से समझना। अपने भाष्य में क्या लिखते हैं भाष्यकार? अग्निवत अहम, ये पकड़ना थोड़ा सा। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तो अग्नि की तरह हूं। अच्छा, फिर कैसे? तो कहते दूरस्थानाम यथा अग्नि शैत्यम न अपनयति समीपम उपसर्पताम अपनयति तथैव अहम भक्तान अनुगृह्णामि नो इतरान। तो बड़ा प्यारा पंक्ति है। भगवान कहते हैं कि देखो, दूरस्थाना, शंकराचार्य का भाव, भगवान कैसे अग्नि की तरह है। कोई ठंड का समय है, आप थर थर कांप रहे, ठिठुरन है, तो आपको सर्दी लगी है, आपको सर्दी को दूर करने के लिए, दूर यदि आग है तो आपको आग के पास पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप आग के पास चले गए तो आग ने आपकी सर्दी को दूर कर दिया कि नहीं किया? तो आग वहां है और आप यहां रह के कहो, आग मेरी सर्दी को दूर करो। भगवान कहते ऐसा नहीं चलेगा। यदि तुमको आग दिखाई दे रहा है, तुम चल के जाओ, मतलब भगवत शरण में पहुंचो, तो तुमको अनुभव होगा मेरी अग्नि में, मेरी शीत जो है, शैत्यपन है, सर्दी और दूर हो रही है। अब अग्नि का काम है सर्दी को दूर करना, तो भगवान कहते हैं मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, क्योंकि मेरा काम ही सम है। अग्नि में के पास कोई चाहे भिक्षुक जाए, कोई
दुष्ट जाए कोई भक्त जाए, सबके ठंड को दूर करना है। लेकिन जो मेरे शरणागत तो हो जाए पहले, और जो मेरे शरणागत होते हैं वे समझते हैं भगवान मुझ में है, मैं भगवान में हूं। हे अर्जुन, इसी तरह से तथा अहम भक्तान अनुगृह्णामि, मैं भक्तों पर अनुग्रह करता हूं। यही आरोप है कि अग्नि के पास वो चला गया, भक्त मुझे अपने पास बिठाया, अपने में अनुभव करता है तो महाराज हो जाता है। ऐसा भगवान फिर क्या है, नो इतरान, भक्त मेरे सन्मुख है, भक्त मेरे समीप है अर्जुन। और उनका भाव क्या है, मेरे समीप भक्त है, भक्तों के समीप मैं हूं। ऐसे जो भक्त है उनको सर्दी नहीं लगती फिर। अच्छा महाराज, आपके पास जाने पर भी सर्दी नहीं लगेगी क्या? बोले नहीं लगेगी। ये सर्दी का मतलब क्या है? सर्दी का मतलब यहां अर्थ लगाना, संसार नहीं लगता। सर्दी का मतलब क्या बताया? आपको संसार नहीं लगता, संसार का ताप नहीं लगता। तो क्या हुआ, संसार की सर्दी से आप मुक्त हो गए। जब मेरी ओर देख रहे हैं तो मैं उनको दिखूंगा ही दिखूंगा। मैं, मेरी ओर देखे तो सही एक बार, जो मेरी ओर देखता नहीं, मुझे क्या पड़ी है उन्हें देखने की। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेरी ओर देखते हैं। सज्जनों, जो दूसरा आदमी जो विमुख है, ठीक है, याद रखना, जो चला गया उसकी सर्दी दूर हो गई, लेकिन जो दूसरा विमुख है उसके बारे में बोले अपनी सोच में, अपने भाव में ये विमुखता वाली बात आती है, ध्यान में विमुखता वाली बात आती है, क्रिया में जो विमुखता वाली बात आती है। इसलिए ऐसे लोग समझते हैं परमात्मा मुझसे दूर है, परमात्मा मुझसे पास नहीं है। तो भगवान क्या है? भगवान दूर भी है और भगवान पास भी है। किसके लिए दूर है और किसके लिए पास है, इसकी चर्चा भी बहुत दिव्य रूप में की गई है। और उपनिषद का एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, कल हम लोग इसकी चर्चा से आगे के श्लोकों को भी चर्चा करेंगे। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदबंति के, भगवान दूर भी है और भगवान पास भी है। किसके लिए दूर है, किसके लिए पास है, इसकी चर्चा होगी। तो आज के इस श्लोक में हम लोगों ने ये देखा कि भगवान सब में समान है। तो ये यथार्थ दृष्टि से है, लेकिन भक्त की दृष्टि यह रहती है कि भगवान कहते हैं उनमें मैं हूं, मुझ में वे है। ये भक्तों का अनुभव है। भक्त ऐसा अनुभव करते हैं और मुझसे कभी अलग नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं भी हर सर्वदा उपलब्ध रहता हूं। उसके लिए आपको एक काम करना